बात थोड़ी थोड़ी सी बिगड़नी प्रारंभ हुई और बात पूरी तरह से बिगड़ गई। अब बात इतनी बिगड़ गई कि अब मामला आपके हाथ से निकल गया, है ना। शुरू में जब थोड़े से झगड़े होते हैं तो हमें लगता है चलो ना, ये तो रोज का झगड़ा है, एक बार की बात थोड़ी ना है। शादी हुई और तब से तो दोनों के बीच झगड़े चल रहे हैं। वैसे भी संसार का कोई ऐसा पति पत्नी नहीं है, होगा कोई एक्सेप्शनल अलग बात है, जिनके बीच बहस नहीं होती हो, जिनके बीच छोटी छोटी बातों को लेकर जिद नहीं होती हो, जिनके बीच झगड़े नहीं होते हो, छोटे या बड़े झगड़े। जो ओरिजिनल पति पत्नी है उनके बीच झगड़े होने ही होने हैं, क्योंकि वो एक दूसरे के बारे में सोचते रहते हैं, एक दूसरे का भला बुरा चाहते रहते हैं, एक दूसरे के साथ गलत नहीं होने देना चाहते हैं। और यही कारण है वाद और विवाद की, और यही कारण है पति और पत्नी के झगड़े की। तो इसे नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना है कि पति और पत्नी लड़ रहे हैं तो यानी ये दोनों एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, नहीं, ऐसा नहीं है। पति और पत्नी है इसीलिए एक दूसरे से झगड़ रहे हैं, वो नहीं होते, वो सिर्फ नाम के होते हैं या नकली होते हैं। देखो फिल्मों में पति पत्नी दिखाते हैं कितने रोमांटिक है, शुरू से घूम रहे हैं, कब उनके घर में खाना बनता है, कब सफाई होती है, कुछ पता नहीं चलता, कुछ नहीं दिखाया जाता है फिल्मों में। सिर्फ गाने बज रहे हैं, दोनों डांस कर रहे हैं, एक से एक कपड़े पहन रहे हैं ना, तो वो सब नकली है। उसे देखकर अपनी गृहस्थी मत खराब कर लेना कि वो कैसे घूम रही है, मैं भी दिन भर घूमूंगी, फिर तो तुम्हारा कोई समाधान नहीं। तुम घर में हो तो तुम्हें सफाई करनी होगी, तुम्हारे घर सफाई कर्मी आती है, फिर भी तुम्हें अपने घर का तो काम निपटाना होगा, पति की देखभाल करनी होगी, अपनी देखभाल करनी होगी और घर संभालना होगा, और ये सच्चाई है तो करना। ये जो गृहस्थ आश्रम होता है ना, वो 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ होता है, ब्रह्मचर्य से भी श्रेष्ठ। तो गृहस्थ आश्रम के जो नियम है उसे पति भी निभाए और पत्नी भी निभाए, फिर इस घर में चाहे कितने भी झगड़े हो तुम दोनों के बीच, तुम्हारी गृहस्थी कोई तोड़ नहीं पाएगा। और फिल्मों के चक्कर में मत पड़ना, उसका पति इतना प्यार करता है, दिन रात आई लव यू बोलता है, तुम नहीं बोलते, इस सब चक्कर में मत पड़ना। किसी का पति नहीं बोलता है उतना, जो बोलते हैं अच्छी बात है, परंतु जो वास्तविकता है उससे मत हटना। अब झगड़े शुरू हो गए तुम दोनों के बीच, बात बात पर परेशानियां हो रही, और तुम्हें ऐसा लग रहा है, ज्यादा करके वाइफ को ऐसा लगता है कि वो गलत नहीं है, उसका पति गलत है। बहुत सारे मामलों में वाइफ गलत नहीं होती, उसका पति ही गलत होता है, लेकिन संसार का हर मामले में पत्नी सही हो और पति गलत हो यह आवश्यक नहीं है, बहुत सारे मामलों में। परंतु ये औरतों की अपनी विचार होते हैं, ज्यादा करके वो खुद को सही और सामने वाले को, अपने पति को गलत समझती है। देखो आज मैं औरतों को बोलना चाह रही हूँ, अपने हाथ पे हाथ पकड़कर एक मंत्र बोल देना और क्षमा तुम मांग लेना। रिश्ते को बचाने के लिए यदि झुकना पड़े ना तो वो श्रेष्ठ है। ना उम्र से कोई महान होता है श्रेष्ठ होता है, ना धन से श्रेष्ठ होता है श्रेष्ठ वो जो सामने वाले को क्षमा कर दे। तो चलो पति और पत्नी में जब भी श्रेष्ठ बनने की बारी आए तो पत्नी को आगे आना चाहिए, ये पत्नी का धर्म है। आज तुम्हें क्षमा करनी है और क्षमा मांगनी भी है। बात बिगड़ गई है, कुछ अपशब्द उसने कहा और कुछ अपशब्द तुमने भी कहा, ऐसी बात नहीं है। उसने हमेशा कहा और तुम हमेशा सुनती रही, कुछ तुमने भी किया है, कुछ तुमने भी कहा है, वरना सामने वाला बिल्कुल इतना पागल नहीं हो सकता है कि इस रिश्ते को बिल्कुल तोड़ने पर उतारू हो जाए। थोड़ी सी गलतियां तुम्हारी भी है, खैर गलतियां जितनी तुम्हारी है जितनी उसकी है कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम आगे आओगी इस रिश्ते को सुधारने के लिए, संवारने के लिए। चाहे पति सौतन की बात में आ रहा है, किसी अन्य महिला की बात में आ रहा है, तुम्हारी सास भड़का रही है या तुम्हारी ननद भड़का रही है, या घर का ऐसा माहौल है कि तुम तक उसे पहुंचने ही नहीं दिया जा रहा, बात बात पर तुम्हारे उसके संबंध पर कोई तीसरा आ ही जाता है, तब भी करें ये दिव्य उपाय। पति का मस्तिष्क बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, सब चीज छोड़कर तुम्हारी बात मानेगा, सहमति देगा और झगड़े बहुत कम हो जाएंगे। नहीं होंगे झगड़े, वही रोज वाले झगड़े होंगे जो रोज ओरिजिनल पति पत्नी वाले झगड़े मैंने कहा ना, वो होने दीजिए, वो होने भी चाहिए। यही बहाने थोड़ी नोकझोंक होती है और प्यार और बढ़ता है। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं मेरे भाइयों, कैसी है मेरी बहनों? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना बताएं तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका।
जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो और मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो पहुंचाने आए हो आप तक वह पहुंचे सीधे आप तक, इस परिवार का हिस्सा बनिए। हाँ, मैं कहती हूँ हर समस्या का समाधान है संसार में, हर बीमारी का इलाज है। अब ला इलाज बीमारी बोलकर कोई बीमारी रह ही नहीं गई संसार में, तो कोई ऐसी समस्या को भी नहीं रहने देना है जिसका कोई समाधान ना हो। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी विद्या है, एक ऐसी समुद्र है जिसमें अनगिनत खजाने रूप में मोती है। चलिए एक मोती निकालकर आपके लिए लाई हूँ। कहती हूँ मैं कि अपने हाथों को पकड़कर एक मंत्र बोल देना, पति सुधर जाएगा। उसके मस्तिष्क पर जो भी छाया हो ना कुरीति तुम्हारे प्रति, वह सब ठीक हो जाएगा। ध्यान से सुनो, रविवार के दिन करना यह प्रयोग। तुम ससुराल में रहती हो तब भी करना, मायके में तुम्हें पहुंचा दिया गया है तब भी करना, किसी दोस्त के घर में जाकर तुम ये प्रयोग कर सकती हो। अर्थात सबसे तुमको छुप के ही करना है तो तुम अपने बेडरूम में करो या तुम अपने किसी संबंधी के यहाँ जाकर भी कर सकती हो, परंतु यह प्रयोग ध्यान से सुनो। रविवार के दिन गोधूली बेला जब होती है, बिल्कुल सूर्यास्त के समय वाला, जब गायें लौटती हैं अपने घर में वापस, अपने बाएं हाथ की मुट्ठी से 5 मुट्ठी पीला सरसों लेना। मुट्ठी बहुत ज्यादा भर के सरसों मत उठाना, इतना उठाना कि सरसों पूर्णतः तुम्हारी मुट्ठी में हो। कहते हैं ना ये चीज मेरी पूरी मेरी मुट्ठी में है, तो ऐसी मुट्ठी यानी थोड़ा थोड़ा सा सरसों 5 मुट्ठी भर के उठाना, कटोरी में रखते जाना। 5 2 3 4 5 मुट्ठी सरसों उठाकर अपने एक कटोरी में रख लेना। किसी भी पेपर पे, इसे सफेद पेपर पर मोड़ लेना, फोल्ड कर लेना, वाइट ही हो पेपर, उसमें कुछ लिखा हुआ ना हो। अपने सर से इसको 7 बार वार लेना और अपने सामने रख लेना। सिर्फ 7 बार वार लेना, कुछ मुंह से मत बोलना। अपने हाथों को, अपने बाएं हाथ को दाहिने हाथ से ऐसे पकड़ लेना, कलाई को, जहाँ नस होती है तुम्हारी, रक्त संचार होता है, वहाँ ऐसे पकड़ लेना। कहना एक शब्द 7 बार, ओम मम क्षमा अमुक वश्यम, ओम मम क्षमा अमुक वश्यम, ओम मम क्षमा अमुक वश्यम। बिस्तर पर बैठकर कर सकती हो या प्रयोग जमीन पर आसन लगाकर बैठकर कर सकती हो। तुम्हारी दिशा पूर्व की ओर होगी, शरीर पर स्वच्छ कपड़े होंगे, अमुक के स्थान पर पति का नाम लोगी। जब 7 बार इस मंत्र को तुम लगातार बोल लो, उसके बाद 1 सेकंड के लिए अपने कान भी पकड़ लेना। क्षमा मांगना ब्रह्मांड से, क्षमा मांगना उन समस्त ग्रहों से जिसकी वजह से ये कुरीति फैल रही है। तुम्हें तो नहीं मालूम ना ग्रह तुम्हारे बिगड़े हैं कि पति के बिगड़े हैं, तो जब कुछ ना मालूम हो तो वैसे भी क्षमा मांग लेनी चाहिए। यह तो ग्रहों की बात है। क्षण भर के लिए क्षमा मांग लेना और इस सरसों को घर लेकर फिर मत जाना। यदि घर में भी करो तब भी इसे जल में बहा देना है। पूर्ण रात्रि यह तुम्हारे पास रहेगी। यदि मित्र के घर में कर रही हो या मायके में कर रही हो तो जहाँ तुम सोओगी वहीं रहेगी रात्रि भर, और अगले दिन यह जल में बहा देना। इसे जल में जब बहा, उस क्षण भी कान पकड़कर क्षमा मांग लेना, अर्पित कर देना। तुम केवल इतना करो, अद्भुत है ये उपाय। तुरंत से वो ग्रह जो उतारू हो जाते हैं ना रिश्ते को तोड़ने के लिए, वो क्षमा हो जाते हैं, वो माफ कर देते हैं तुम्हें, तुम्हारे पति को, और उस माहौल को खत्म कर देते हैं जो विषाक्त हो रहा है तुम दोनों के बीच। देखो क्या अद्भुत परिणाम आता है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रहेगा तुम्हारा पति पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।